this is Muskan and welcome back to my YouTube channel. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी होगी और आप बीपीएससी का नोटिफिकेशन का वेट ना करके अपनी पढ़ाई को एकदम जी जान से कर रहे होंगे। किसी ने मुझे कमेंट किया कि डीमोटिवेशन हो जाता है या फिर लोग कुछ बोल देते हैं। देखो, लोगों का तो काम है ही कहने का, वो कहते रहेंगे। और एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि एज अ गर्ल अगर आप लड़की हैं तो इस बात का तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जब आप खूब मेहनत कर रहे हैं और आप अपने लिए जो लक्ष्य तय किया है उस पर आगे बढ़ रहे हैं, तब ज़माना क्या कह रहा है इससे हमको आपको किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दुनिया कभी भी नहीं चाहेगी कि आप आगे बढ़ें, वो हमेशा आपको पीछे खींचने के प्रयास में रहती है। आप कुछ भी कर लेंगे ना, कितना भी आप अच्छा बन जाइए, उनके लिए कितना भी अच्छा कर दीजिए, फिर भी आप में उनको कमियां ही नज़र आएंगी। तो उन लोगों की बातों को ध्यान ही क्यों देना है, बस उन लोगों की बातों को छोड़िए और आप जो कर रहे हैं उसको करते रहिए बस। और यहाँ पे मैं डेली करंट अफेयर जो कर रही हूँ, क्योंकि करंट अफेयर पता नहीं क्या है, कितने भी अच्छे से पढ़ो कन्फ्यूज़न हो ही जाती है रिवाइज़ अगर अच्छे से नहीं किया है तो। और इस बार मुझे ऐसा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैंने स्टार्टिंग से, मुझे लगा दिसंबर से मैंने करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट किया है। तो अब जब मैं मैगज़ीन पढ़ती हूँ तो ऐसे मुझे लगता है कि हाँ, ये सब मैंने पढ़ रखा है, सुन रखा है और कुछ तो मुझे याद भी रहता है। तो ये डेली करंट अफेयर का बहुत बड़ा फ़ायदा मुझे अब लग रहा है कि हाँ, ये बहुत अच्छा फ़ायदा है। और यहाँ पे कल जो मैंने जितने टॉपिक हिस्ट्री के किए थे उन सब का मैंने PYQ आज सॉल्व कर दिया है, क्योंकि मैंने स्पेक्ट्रम बहुत बार पढ़ा है। फिर भी मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि जब मैं टेस्ट देने जाती हूँ, टेस्ट में तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। मुझे पता नहीं क्या हो जाता है मेरे दिमाग में, बस वो चीज़ गलत हो जाती है। तो अब मैं ये बिल्कुल नहीं चाह रही हूँ कि मैं कोई भी अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा लेके चलूँ जिससे मेरा खुद का नुकसान हो जाए। इसलिए जितना ज़्यादा मैं PYQ सॉल्व कर सकती हूँ मैं करूँगी। यही एक रीज़न है कि मैंने टेस्ट भी लिया। अदरवाइज़ मेरा टेस्ट लेने का उतना कुछ इरादा था नहीं इस बार, बट फिर भी टेस्ट से ये होता है ना कि आपके पास बर्डन होता है, आपके पास एक हफ्ते का पूरा शेड्यूल है कि आपको ये पढ़ना है, संडे को जाकर टेस्ट देना है। तो उसकी वजह से भी आप पढ़ेंगे, उस टॉपिक पे ध्यान देंगे। और टेस्ट में बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसा एग्ज़ाम से पहले की थोड़ी सी घबराहट होती है कि पता नहीं टेस्ट में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसीलिए भी टेस्ट बहुत ज़रूरी है। और मैं तो यही बोल रही हूँ कि जो भी टेस्ट ले सकते हैं वो टेस्ट ले लें, और जो भी आपका वीक पोर्शन है उस पर एकदम काम करना शुरू कर दीजिए कि पता नहीं पेपर जब भी हो ना, हमें तो एकदम अपने सारे हथियार लेके तैयार रहना है। और हमारे साथ हथियार ये बुक्स, पेन, पेंसिल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवीजन जो हमने याद किया हुआ है वो। और PYQ सॉल्व करने के बाद यहाँ पे मैंने बिहार स्पेशल हिस्ट्री करा है, जो एडिटोरिया का तथ्य संग्रह बुक आती है, छोटी सी किताब है। इसलिए आप उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, रिवाइज़ कर सकते हैं। और पूरे दिन बैठे बैठे ना मेरा कमर दर्द होने लगता है बेसिकली चेयर पे, तो इसलिए मैं शाम को निकल जाती हूँ बाहर टहलने के लिए। वो भी ज़रूरी है क्योंकि मैं कमर दर्द के साथ ज़्यादा देर नहीं पढ़ सकती, मेरे को बैठे बैठे अजीब सा होने लगता है। उसके बाद मेरे पास मैगज़ीन है फरवरी की करंट अफेयर की, क्योंकि संडे को जो टेस्ट होगा उसमें फरवरी का करंट अफेयर आएगा, तो मैं ये रिवाइज़ कर रही हूँ। इसके बाद कल या परसों में जो एडिटोरिया का उन लोगों ने जो दे रखा है करंट अफेयर में वो पढ़ लूँगी। क्योंकि कुछ टॉपिक्स तो होते हैं जो दोनों मैगज़ीन में कॉमन होते हैं, तो वो मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो इसमें मैगज़ीन में नहीं है और एडिटोरिया में होगा वो मैं पढ़ लूँगी अच्छे से, ताकि मेरे टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ जाए, आई होप सो। और ये दिन का सबसे अच्छा काम होता है जब आपने जो टारगेट सुबह सेट किया है शाम तक आपने वो सब किया है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा अनुभव होता है। और बस आज के लिए इतना ही था। वैसे निबंध की भी क्लास की थी मैंने, बट निबंध पता ना मैं फ़ोन से करती हूँ तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर सकती। आज के लिए इतना ही था गाइज़, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप सपोर्टिंग।